आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक मियाँ बीवी की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी दास्तान है जिसमें जज्बात, गलतफहमियां और जिंदगी के कई अहम सबक पोशीदा हैं। जरूरी नहीं कि इस कहानी का हर पहलू आपकी जिंदगी या आपके तजर्बात से मिलता हो, लेकिन मुमकिन है इसके कुछ लम्हे, कुछ एहसासात या कुछ वाकयात आपको अपने आसपास कहीं दिखाई दें। हर रिश्ता अपनी अलग कहानी रखता है और ये भी उन्हीं कहानियों में से एक है। इसलिए उसे सिर्फ एक किस्सा समझकर नहीं बल्कि एक तजर्बे के तौर पर सुनिए। आइए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प दास्तान। उस शख्स ने मुझसे कहा कि मेरा नाम नहीं बता। उसने अपनी बीवी को कई बार समझाया, कहा देखो जापान तक पहुंचना आसान नहीं था। कभी कभी जिंदगी में एक गलत फैसला सिर्फ एक दिन खराब नहीं करता बल्कि आने वाले 20-25 साल भी बदल देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इनान। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके पास एनोनेबल में अच्छी नौकरी थी, अच्छा मुस्तकबिल था, घर वालों के लिए पैसे और एक ऐसा मौका जिसका ख्वाब लाखों लोग देखते हैं। लेकिन फिर इसने एक ऐसा फैसला किया जिसका खमियाजा वो पिछले 25 साल से भुगत रहा है। और आज जब वो अपनी कहानी सुना रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे कहता कि खुदा के लिए मेरी तरह जज्बात में आकर जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला मत करना। दोस्तों, ये कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सबक छुपा है जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात तकरीबन 50-55 साल उम्र के एक शख्स से हुई। उस शख्स ने मुझसे कहा कि मेरा नाम नहीं बता, लेकिन मेरी कहानी जरूर लोगों तक पहुंचाना। और फिर थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो गया और फिर कुछ समय के बाद उसने बोलना शुरू किया। दोस्तों, उसने मुझे बताया कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले वो जापान में रहता था। उस जमाने में जापान जाना आसान नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। सालों की जिद्दोजहद के बाद वहाँ अपने कदम जमा लिए थे। अच्छी आमदनी थी, पाकिस्तान में घर वालों को बाकायदा से पैसे भेजता था, घर का खर्च भी चल रहा था और मुस्तकबिल ही बेहतर नजर आ रहा था। लेकिन एक मसला था और वो मसला गुर्बत नहीं था, वो मसला था तन्हाई। दोस्तों, पाकिस्तान में बल्कि बीवी हर चंद दिन बाद फोन करती और एक ही बात कहती और बार बार उसी बात को दोहराती रहती कि वापस आ गए, हमें पैसों में पूछे, बस आप हमारे साथ रहें। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर किसी के पास अच्छी नौकरी हो, रोशन मुस्तकबिल हो और वो जानता हो कि वापस आने के बाद दोबारा जाना तकरीबन नामुमकिन होगा, तो फिर वो ऐसा फैसला क्यों करेगा? जवाब सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। दोस्तों, उसने अपनी बीवी को कई बार समझाया, कहा देखो जापान तक पहुंचना आसान नहीं था। अगर मैं वापस आ गया तो दोबारा आना तकरीबन मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। कुछ साल और बर्दाश्त कर लो। लेकिन दूसरी तरफ से रोती हुई आमाना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। दोस्तों, ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। कभी फोन पर आंसू, कभी नाराजगी, कभी जज्बाती बातें और आहिस्ता आहिस्ता वो शख्स अंदर से कमजोर पड़ने लगा। आखिर एक दिन उसने सोचा पैसे तो फिर आ जाएंगे, अपने लोग ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उन जज्बात की भोग में बह गया था और उसने वो फैसला कर लिया जिसका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। उसने जवान छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, कह लें कि अपना मुस्तकबिल छोड़ दिया और पाकिस्तान वापस आ गया। दोस्तों, उसे यकीन था यहाँ आकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी के पास उसके लिए कुछ और ही मंसूबा था। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक गलत फैसला सिर्फ एक दिन खराब नहीं करता बल्कि आने वाले 20-25 साल भी बदल देता है। और अब असल कहानी शुरू होती है। शुरू में जब वापस आ गया, सब खुश थे, घर वाले खुश थे, बीवी खुश थी, रिश्तेदार खुश थे, हर तरफ खुशियाँ थी। लेकिन चंद महीनों बाद हकीकत सामने आने लगी। नौकरी वैसी ना मेरी जैसी जापान में थी। कारोबार शुरू किया, नुकसान हो गया। एक काम और किया, वो भी न चल सका। दूसरा काम किया, वो भी नाकाम हो गया। और यूं वक्त गुजरता गया, बचत खत्म होती गई, जिम्मेदारियां बढ़ती गई और फिर वही घर जहाँ कभी कहा जाता था
हमें वैसे नहीं चाहिए। वहाँ अब महीने के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया था। बिजली के बिल, बच्चों की तालीम, दवाइयाँ, घर का खर्च, सब कुछ पैसों का मोहताज होकर रह गया था। और वो शख्स जो कभी जापान से बाकायदगी से रकम भेजता था, अब कभी एक दोस्त से उधार लेता, कभी रिश्तेदार से ही। और मेरा एक दिन उस शख्स ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। दोस्तों, ऐसी बात जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। उसने नम आंखों से मेरी तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा, कुछ भी नहीं बोला। और फिर थोड़ी देर के बाद जब बोला, कहने लगा, जब मेरी बीवी मुझे वापस बुलाती थी तो कहती थी कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत से नहीं जाती। मोहब्बत जरूरी है मगर रोटी भी जरूरी है, जज्बात जरूरी है मगर मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी भी जरूरी है। दोस्तों, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो कहने लगा कि मुझे 25 साल गुजर गए हैं, आज भी मैं खुद को माफ नहीं कर सका। अगर मैं उस वक्त जज्बात में ना आता तो शायद आज मेरी जिंदगी मुख्तलिफ होती। फिर उसने मुझसे दरख्वास्त की, मेरा नाम नहीं बताना, बस लोगों को बता देना कि जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ जज्बात में आकर मत करना, वरना तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा हो सकता है। दोस्तों, उस शख्स की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं कि हम सब के एक सबक लें। जिंदगी में मोहब्बत बहुत अहम है, खानदान बहुत अहम है, लेकिन जब बात मुस्तकबिल, रोजगार और जिंदगी के बड़े फैसलों पे हो तो सिर्फ जज्बात नहीं, अक्ल, आलात और दूरंदेशी भी जरूरी है। लेकिन वाक़ात एक लम्हे का फैसला पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी से भी सबक हासिल कर सके हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद हकीकी और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।